तो दोस्तों आज मैं कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ जो कि 2019 का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक 100 नंबर का है। नोट है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। खंड क से है। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पी है और एक एक नंबर का सब है। 2023 में भी पेपर इसी प्रकार बनेंगे तो आप देख सकते हैं। तो पहला है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो यह हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर ख है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो यह हो जाएगा संपूर्णानंद। फिर ग है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर घ है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद। फिर अंग है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, इंसा अल्लाह खां। फिर क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 भी बहुविकल्पी है, एक एक नंबर का है सब। तो क है, विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, तुलसीदास। फिर ख है, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की है। फिर ग है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर काल के कवि हैं, शिवमंगल सिंह सुमन। फिर घ है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, रीति काल को। फिर अंग है, मोहन राकेश रचनाकार हैं, तो कहने का मतलब है मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, तो यह हो जाएगा द्विवेदी युग के। फिर क्वेश्चन 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश दिया है, इसी में से प्रश्न भी दिया है, तो उसका उत्तर देना है इसी में से। तो आधा इधर है, 10 नंबर का है क्वेश्चन 3, आधा अगली साइड है, टर्न ओवर, तो इधर है। फिर पहला है उसका, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं। फिर दूसरा है, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं। तीसरा है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। चौथा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित है उनको जब से लेकर हो जाते हैं यहाँ तक की व्याख्या करना है। फिर पाँचवा है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ के शीर्षक और लेखक कौन है उसका नाम लिखना है, उसी का अथवा करके दिया है तीसरे का, तो दोनों में से एक करना है, जो आपको उचित लगे कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर चौथा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये भी है, तो पद्यांश दिया है, फिर उसी का प्रश्न दिया उसी में से। पहला है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती है। फिर दूसरा है, अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। तीसरा है, कलभ करसी में कौन सा अलंकार है। फिर चौथा है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो जो रेखांकित है दोनों कंधे से लेकर पेटिका है का भावार्थ लिखना है। फिर पाँचवा है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक जो है और उस कवि का नाम लिखिए। फिर अथवा करके दिया इसी चौथे का, चौथा अथवा देख सकते हैं। फिर पाँचवा है, पाँचवें क है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है, 3 लेखक दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों लेखक में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। 4 नंबर का है ये। फिर उसी का ख है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो 4 नंबर का है, तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों का भी नाम लिखना है। फिर छठा है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, तो 80 शब्दों में
बहादुर तथा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है, 4 नंबर का है। अथवा लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो दोनों में से एक लिखना है, 6वें का, 4 नंबर का है। फिर 7वां है, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यह 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा सब अथवा करके दिया है, किसी एक का लिखना है आपको। इधर भी है। फिर 8वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो 4 नंबर का है ये। पहला है 8वें का, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किसी एक का चरित्र चित्रण करना है। फिर वही सब दिया है, इधर भी देख सकते हैं। 8वें का है प्रश्न, किसी एक का आपको चरित्र चित्रण करना है। खंड ख है, खंड ख के 9वां प्रश्न है, 9वें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 + 5 = 7 नंबर का है। तो देख सकते हैं आप गद्यांश को, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके दिया है, दोनों में से एक करना है। फिर ख है, दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी 7 नंबर का है। तो श्लोक दिया है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके है, दोनों में से एक करना है। फिर 10वां है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है ये। 4 क्वेश्चन दिया है, 4 में से किसी एक का आपको उसका अर्थ लिखकर और अनुवाद भी करना है। तो जैसे पहला है, अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। जैसे कि इस समय का मानव अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है, दूसरे के साथ कुछ भी हो उसे अपने काम से मतलब है, कहने का मतलब है अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो इसी प्रकार आप जो उचित लगे आपको लिख सकते हैं, एक ही लिखना है 10वें का। फिर 11वां है, क्वेश्चन 11 का है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दिया है पहला, विद्यालय का संधि विच्छेद। तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्यालय है, विद्या धन आलय है। फिर दूसरा है, नायक का संधि विच्छेद। ये सब 1-1 नंबर का है। तो नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अक है, नायक है। फिर तीसरा है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा महाधन उत्सव है। फिर ख है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। पहला है ख का, आत्मनि में वचन और विभक्ति है। तो आत्मनि में हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन। तो यह 1 नंबर का है ये भी। फिर दूसरा है, जगत शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें हो जाएगा प्रथमा विभक्ति और एक वचन। फिर 12 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अपेक्षा और उपेक्षा। तो इसका हो जाएगा तुलना में और अवहेलना। फिर दूसरा है, अनल और अनिल। तो इसका हो जाएगा अग्नि और वायु। फिर ख है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यह 1-1 नंबर का है, मतलब 2 नंबर का है। तो 3 दिया है, किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। जैसे कनक सोना धतूरा, इसी तरह आप लिख सकते हैं कर हस्त हाथ,
अंबर, आकाश, गगन। फिर ग है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, तो उसके लिए हो जाएगा महत्वाकांक्षी। फिर दूसरा है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। घ है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 4 वाक्य दिया है, 2 को शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर का है, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री थी, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे, हो जाएगा महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री थी। जैसे दूसरा है परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो इसको करेंगे परमात्मा के अनेकों नाम हैं, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। फिर 13 का है वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए, तो यह 2 नंबर का है। फिर 13 ख है अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। फिर ग है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। 14 है अपने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो, तो यह 6 नंबर का है। और अथवा करके दिया है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए, तो या तो आप उप जिलाधिकारी को पत्र लिख सकते हैं या तो फिर कुटीर उद्योग प्रबंधक किसी बैंक को, तो दोनों में से एक लिखना है, 6 नंबर का है। फिर 15 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, तो 5 तो दिया है, किसी एक पर निबंध लिखना है। तो जैसे दिया है पहला शिक्षित युवा वर्ग और बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, वर्षा ऋतु का महत्व, छात्र और अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इन 5 में से जो आपको उचित लगे लिख सकते हैं, 9 नंबर का है ये। तो दोस्तों यही था कक्षा 12 के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पेपर। तो यह 2019 का पेपर है, तो पेपर इसी प्रकार 23 में भी आएंगे, तो आप अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं।